ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। एक वर्नियर कैलिपर्स को कैसे पढ़ा जाता है ये समझना है, और यहीं से आपको जो है रीडिंग लेनी भी है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रीडिंग ऐसे ही लेनी है, इसलिए इसको आप समझें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ वी हैव टू मीजर अ लेंथ ए बी देन the end A is coincide with the zero of the main scale. Suppose that end B lies between 1 and 1.1. So मान लेते हैं कि हमें AB लेंथ है, इसको मेजर करना है। इस AB लेंथ को आपको मेजर करना है, तो इसको कैसे रखेंगे, जब आप इसको जब वहां पर फिक्स करेंगे जॉब में, तो ऐसे कुछ यहाँ पे, ठीक है। जब ए बी को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे तो ये मेन स्केल यहाँ ही होगा, ये फिक्स होता है ना मेन स्केल यहाँ होगा, लेकिन वर्नियर इसको स्लाइड करेंगे इस जॉ के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं कि ये जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि इसका जीरो यहाँ पर, ठीक है, इसका जीरो यहाँ पर है। सो जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो कैसे देखेंगे, मेन स्केल पे कितने डिविजन आए वहां तक, कहां तक, जहां तक जीरो के पहले तक, जीरो इसके पहले तक कितने डिविजन है वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिन लो, और चाहे यहां से गिन लो कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। सो बताओ 1 एमएसडी क्या, सॉरी एमएसडी क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया, मेन स्केल रीडिंग आ गया, गिनोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन कंप्लीट है और आधा ये डिवीजन है। तो इसको नहीं लेना है, आधे को तो हम मेजर करने के लिए ये वर्नियर बना रखे हैं ना, ये जो डिस्टेंस बच गई ये थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, उसी को मेजर करने के लिए इतना बड़ा तिकड़म बना रखा है ये वर्नियर स्केल वाला, ठीक है। सो उसके लिए आप टेंशन मत ले, यहाँ तक आप गिने बस, कितने हुए, 10 हो गए, 10 का मतलब कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी मेन स्केल रीडिंग, ठीक, ओके, हमने 1 सेंटीमीटर लिया। प्लस प्लस में कुछ और है, उस कुछ और के लिए वर्नियर स्केल बना है, ये कितना है उसी को मेजर करेंगे यहाँ से। तो कैसे मेजर करेंगे, आप जीरो से शुरू करो और देखो कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल वाले से। तो जब 1 देखेंगे नहीं कर रहा है, इधर है, ये 2 देखेंगे ये इधर है, इधर अगल बगल है, यहाँ देखेंगे ये भी कोइंसाइड नहीं हो रहा, यहाँ देखेंगे ये भी कोइंसाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये देखो एक साथ हो गया ना, एक सीध में हो गया, कोइंसाइड कर गया है, कौन सा, 5th नंबर का डिवीजन। तो देखेंगे हमें इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं, हमें वर्नियर वाले को देखना है। सो वर्नियर का 5th डिवीजन कोइंसाइड कर गया, ठीक है। So let 5th division of vernier scale coincide with 1.5 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के 1.5 सेंटीमीटर से कोइंसाइड कर गया। उससे मतलब नहीं है कितना है, हमें केवल इतना ध्यान रखना कि 5th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड किया है, ठीक। सो अभी अभी हम लोग देख रहे थे लिस्ट काउंट, अभी क्या देख रहे थे, लिस्ट काउंट। तो जरा लिस्ट काउंट पे बात कर लें इस सिचुएशन के लिए। जनरली जो हमको सिचुएशन मिलती है, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, तो जनरली जो हमको सिचुएशन मिलती है उसमें इसके 9 डिवीजन मेन स्केल के, ठीक है, कोइंसाइड करते हैं 10 डिवीजन के, किसके, वर्नियर स्केल के। सो लिस्ट काउंट क्या निकल के आया था, लिस्ट काउंट निकल के आया था 1 एमएसडी बटे क्या आया था, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन 10 हो गए। 1 एमएसडी की वैल्यू क्या होती है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बाई 10 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। सो आप इसको एकदम मेमोराइज कर लें, इसको याद कर लें कि वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट क्या होती है, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये मिलीमीटर में आएगा, ठीक है। इसको मैं जरा बता देता हूँ, यहाँ पे एकदम क्लियर कर देता हूँ ना, कोई डाउट ना रहे। जैसे कि मैंने कहा 9 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 10 मेन स्केल, 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। सो 1 एमएसडी की वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, क्या हो जाएगा 9 डिविजन्स ऑन एमएसडी। तो वैसे ही सेम प्रोसेस रखते हैं, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/10 एमएसडी, ठीक है ना। तो अब बताओ लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या था, लिस्ट काउंट का फार्मूला था 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, ठीक है ना, ठीक है, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। तो बताओ वही 1 एमएसडी लिखेंगे यहाँ पे, और माइनस 1 वीएसडी की जगह क्या लिखेंगे 9/10 एमएसडी, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 9 1/10 एमएसडी, एमएसडी की वैल्यू ये 1/10 का मतलब 0.1, और 1 एमएसडी की वैल्यू क्या होती है 1 मिलीमीटर। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 0.1 मिलीमीटर। सो लिस्ट काउंट क्या हो गई 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर में जब देखेंगे तो, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में बनाना है तो 10⁻⁻1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा लिस्ट काउंट, आ जाएगा लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया लिस्ट काउंट। तो ये हमको याद रखना है किसके लिए, वर्नियर कैलिपर्स के लिए। हम सेंटीमीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे लौट के आते हैं,
और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 5 डिवीजन जो है वो मैच किए, 5 डिवीजन जो है कॉन्साइड किए, है ना, 5 डिवीजन कॉन्साइड किए। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, तो पहले तो हमने जो मेजर किया था प्लस 5 इंटू वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं जितने डिवीजन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 0.01 तो क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में तो क्या हो गया 1.05 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग ये रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो रीडिंग लेना हम लोग सीख गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो बाकी चीजें हैं उसको भी खत्म करते हैं, जिससे कि हम वर्नियर कैलिपर्स को कंप्लीट कर सकें यहीं पर, ठीक है। अब उसके बाद लिखा गया दस वी मेक द फॉलोइंग फार्मूला। तो रीडिंग के लिए ये फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग, इसको बोलते हैं MSR, ध्यान रखना आप लोग, प्लस नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे, ये n हो गया नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, और इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे या वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आपको रीडिंग लिखनी है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है वो देखेंगे, कितने डिवीजन जो है मेन स्केल से काउंट कर रहे हैं वो, और उसमें लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। n क्या है, मेन स्केल रीडिंग। बिफोर ऐसे ये मेन स्केल है तो मेन स्केल रीडिंग वहां तक कैलकुलेट करेंगे जहां तक कि वर्नियर का जो जीरो है वो स्टार्ट होता है, इसके पहले तक, इसके बाद में हमको नहीं देखना, ठीक है। और ये n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल जो कि मेन स्केल से कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जीरो एरर और जीरो करेक्शन क्या है। तो इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल व्हेन B touches A and the straight edges of D touches the straight edges of C, ठीक है। सो ये है क्या, मैं ऐसे ही समझा दूं। सो ये है क्या, मैं जरा यहाँ पे समझा दूं, ठीक है ना, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि जब यहाँ पर इसको हम टच कर देंगे, मैंने बताया भी था ना शुरू में, जब ये दोनों टच कर रहे हो और उस सिचुएशन पे ये जीरो और इसके जीरो से इसका जो जीरो है ये दोनों कॉन्साइड करने चाहिए। अगर कॉन्साइड कर रहा है तो ठीक है, नहीं कॉन्साइड कर रहा है तो फिर इसमें कोई एरर है, वो जीरो एरर बोली जाती है। अब वो है क्या, वो मैं जरा यहाँ पे बता देता हूँ। वो जो अगर जीरो यहाँ पर है राइट साइड में, अगर जीरो इस तरीके से, किसका जीरो, VSD का, वर्नियर स्केल का जो जीरो है ये अगर मेन स्केल के राइट साइड में यानी कि इस साइड में है, इस साइड में है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जब इस साइड में होगा जीरो तो आप जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो एक्चुअल डिस्टेंस से कम आएगी। वो क्या आएगी, एक्चुअल डिस्टेंस से कम आएगी। यानी कि हमें उस जीरो एरर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तब जाकर के हमारी एक्चुअल रीडिंग हमको मिलेगी। क्योंकि जो हम रीडिंग निकालेंगे वर्नियर से वो क्या आएगी, वो तो कम आएगी, ठीक है, वो तो कम आएगी। जब कम आएगी तो कम आ रही है तो क्या एक्चुअल के बराबर नहीं, एक्चुअल के बराबर नहीं है, तो फिर क्या ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे जो ये जीरो एरर हो रही है। तो जब हम ऐड करने लगते हैं, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ये कौन सी जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है ना। जब उसमें ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं जीरो करेक्शन, ठीक है, जीरो करेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो अभी वो हम देखते हैं, आगे देखते हैं वो है क्या। फिलहाल के लिए अभी जीरो एरर देख रहे थे। तो अगर इधर होगा तो उसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे, और अगर लेफ्ट में होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा तो उसे हम नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। तो जब हमारा वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो अगर इस साइड में होगा, वर्नियर स्केल का जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा आ गई, यानी कि जो अब हम मेजर करेंगे वो क्या होगी, वो मोर देन होगी प्रीवियस से, एक्चुअल से ज्यादा आएगी, ठीक है। ज्यादा आएगी तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो एरर को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, किसमें से, मेजर्ड वैल्यू में से, या जो मेजर्ड एक्चुअल हमने निकाला है। और जीरो करेक्शन एक टर्म होता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं वो है क्या। अब जीरो करेक्शन क्या है, जीरो करेक्शन हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो एरर। जीरो एरर के ही बराबर मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन साइन इसका अपोजिट होता है। तो हम उसकी बात करेंगे, पहले हम इसके तो साइन की बात कर लें जीरो एरर के। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर क्या है, इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल एंड द जीरो एरर इज पॉजिटिव, ठीक है, देन द जीरो एरर इज पॉजिटिव। तो अगर ये देखो आप यहाँ पे समझो, ठीक है, ये मेन स्केल डिवीजन है और ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है, ये मेन स्केल था, ये वर्नियर स्केल था, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये राइट साइड में है ना, थोड़ा सा राइट साइड में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है, इसका हमने बोला पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमको जीरो विजिबल होता है, जीरो हमको दिखता है, क्योंकि वर्नियर स्केल ऐसे रहता है, ठीक है, वर्नियर स्केल यहाँ से शुरू होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमें ये जीरो विजिबल नहीं होगा, ये जीरो विजिबल नहीं, क्योंकि इधर होगा ना, ये थोड़ा सा मोटा होता है तो हमको जीरो दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। सो यहाँ पे होती है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर में हमको जीरो दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना, दिखाई नहीं देता है।
कौन सा जीरो? मेन स्केल का। मेन स्केल का जीरो हमको दिखाई नहीं देता है, हमको क्या दिखाई देता है? वर्नियर स्केल का जीरो। ठीक, तो ये हो गई एक दूसरी, यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरी है। तो ये आप बताओ, ऐसे ही होगा ना वर्नियर वाला? वर्नियर वाला तो पैमाना ऐसे होगा। तो अब देखो, अब ये मेन स्केल का जो है यहाँ पर है और वर्नियर स्केल का यहाँ पर, तो अब ये दिखाई भी देगा, ये क्या देगा? दिखाई देगा। ये और ये पीछे है लेफ्ट साइड में, इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव, हम जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। ठीक है, कितना है? कितना है उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हम रीडिंग लेते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं? हम देखेंगे ना कि कितने, यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे कितने डिविजन हैं जो कॉन्साइड कर रहे हैं, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो 1 2 3 4 और 5 वाला देखो इसके सीध में आ गया। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 5 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना, लीस्ट काउंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जीरो जीरो, क्योंकि जीरो है यहाँ पर मेन स्केल का। ठीक है, जीरो, और इसके लेफ्ट में देखेंगे ना, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो जीरो लिखेंगे। ठीक, सो यहाँ पे 5 इंटू क्या होगा? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01, और ये नेगेटिव एरर है इसलिए माइनस लगा दिया हमने, ये हो गया नेगेटिव एरर। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर आ गई। ऐसे ही पॉजिटिव भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर हमने देख लिया। अब जीरो करेक्शन क्या है? जीरो करेक्शन है, जीरो करेक्शन होता है इतनी ही वैल्यू होगी जितनी की एरर होती है, बस साइन क्या होगा? अपोजिट होगा, साइन जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब समरी अगर मैं देखूं यहाँ पे कुछ, तो फिलहाल जीरो एरर देख लेते हैं। तो जीरो एरर जो होता है हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। जीरो एरर इज ऑलवेज अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड। अलजेब्रिकली मतलब साइन के साथ, विद साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम मेजर्ड लेंथ। हम मेजर्ड लेंथ से हमेशा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप समझो, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। अगर इसका जीरो, यहाँ पर देखो ये है ना, ये अगर जीरो इस साइड में है, नेगेटिव इस साइड में है, तो हम क्या करेंगे? हम ज्यादा जो है रीडिंग जो आई है वो ज्यादा आई है। ठीक है, रीडिंग इसका मतलब क्या है? ज्यादा है। चलो इस चीज को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है, कुछ समरी देखते हैं। समरी क्या है हमारी? ठीक है, हमने क्या देखा? वर्नियर कांस्टेंट देखा है, लिस्ट काउंट देखा, 1 MSD अपॉन n, स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, ये समझ लिया। या फिर इसको 1 MSD माइनस 1 VSD से भी लिखते हैं, ये भी जान लिया हमने। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया, 0.01 होती है वर्नियर स्केल के लिए, हमको याद रखना है। टोटल रीडिंग कैसे लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन जो कि कॉन्साइड करें इनटू लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम ऐड करेंगे। ये दोनों एक ही यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में? सेंटीमीटर में, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जीरो करेक्शन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, जीरो एरर इज एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड। जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, while जीरो करेक्शन इज एल्जेब्रिकली एडेड। जीरो करेक्शन जो होता है उसको हम ऐड करते हैं। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल के जीरो के राइट में अगर वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? द एरर इज पॉजिटिव, द एक्चुअल लेंथ इन दिस केस लेस देन द ऑब्जर्व्ड लेंथ। ये हम बात कर चुके हैं कि जब राइट में होगा, यहाँ पर ये वर्नियर स्केल का जीरो है, मेन स्केल का है, तो जो हम रीडिंग लेंगे वो रीडिंग क्या होगी? कम होगी एक्चुअल से। ठीक है, कम होगी। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, द एरर इज नेगेटिव एंड द एक्चुअल लेंथ इज मोर देन द ऑब्जर्व लेंथ। अगर इस साइड आ रहा है वर्नियर स्केल का जीरो, या मेन स्केल का जीरो है, तो जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वो ज्यादा होगी, पहले से ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसको हमको कम करना पड़ेगा। हम निकालेंगे, घटा देंगे उसको, कितने से? जीरो एरर जो होगी हम उसको वहां पे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, तो एक्चुअल लेंथ हमको मिल जाएगी। जो एक्चुअल लेंथ है वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, और पॉजिटिव जीरो एरर कैसे होगी? जीरो एरर देखेंगे पॉजिटिव के लिए कितना है, कितने डिविजन्स हैं। ठीक है, मेन स्केल का कौन सा नंबर है? जीरो है या फिर 1 है? जीरो ही होगा, तो हमेशा जीरो रखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे कितने डिवीजन मैच कर रहे हैं, फिर लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सो ये हो गई हमारी समरी, हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा। ठीक, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करें तो आप लोगों को कुछ क्लियर होगा कि कैसे करना। कुछ भी टफ नहीं आता, एकदम सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम आती है, बस केवल आपको समझना है और कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब ये देखो, ये IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है। IIT JEE एडवांस, पहले जो एग्जाम हुआ करता था, तो ये IIT का पेपर अलग हुआ करता था, AIEEE अलग हुआ करता था। ठीक है, सो AIEEE अब JEE मेंस हो गया है, और ये IIT JEE जो एग्जाम होता था वो JEE एडवांस हो गया है। तो अगर हम आज के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये JEE एडवांस का पेपर है 2003 का। ठीक है, तो जरा हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है और इसको सॉल्व करते हैं।
n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स के किसी वर्नियर कैलिपर्स के n डिविजन्स, ठीक है, कॉन्साइड करते हैं n+1 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल के n डिविजन्स वर्नियर स्केल के n+1 डिविजन्स को कॉन्साइड करते हैं। जब कॉन्साइड कर रहे हैं तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है फिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा n+1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n MSD मेन स्केल डिवीजन। 1 VSD इज इक्वल टू क्या होगा, 1 VSD इसका मतलब इस फैक्टर से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा n/n+1 MSD, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट निकालना। ये क्या होगी, ये होती है 1 MSD, ये ध्यान रखो 1 MSD माइनस 1 VSD यही होती है, ठीक है। 1 MSD की वैल्यू 1 MSD ही रहने दो, 1 MSD रहने दो, माइनस 1 VSD की जगह पे n/n+1 रखो, n+1 क्या MSD। अब देखो ध्यान से, MSD यहाँ कॉमन लो, जब आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, कॉमन लोगे तो 1 माइनस n/n+1 MSD मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, MSD मिलेगा। ये हो गया ब्रैकेट में। अब देखो ये LCM जब लोगे तो n+1 माइनस n आएगा डिवाइडेड बाई n+1 आएगा, ठीक है, ये हो गया MSD। ये ध्यान में रखना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली में अभी हमको मिला क्या, अभी हमको लिस्ट काउंट मिल गया। लिस्ट काउंट कितना मिल गया, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो गया 1 MSD डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। अभी दे रखा, अभी कुछ दे रखा है, क्या दिया है इसने, अभी इसने दिया है कि if each division on the main scale is of a unit, यानी कि 1 MSD की वैल्यू दे रखा है कितना, 1 MSD की वैल्यू दे रखा है a यूनिट, ठीक है, a यूनिट। तो यहाँ पे हम 1 MSD की जगह क्या लिख देंगे, a। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, a/n+1 यूनिट, ठीक है, a/n+1 यूनिट। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सॉरी मीटर तो होगा नहीं फिलहाल, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। लिस्ट काउंट ही पूछ रहा था। एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं और जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, इन द डायग्राम शोन इन द फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द जीरो एरर। जीरो एरर का नेचर क्या और मैग्नीट्यूड क्या। तो नेचर की बात करें तो सबसे पहले ये क्या, ये मेन स्केल डिवीजन है, ध्यान से देखो आप, ये मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, 0 से 1 तक है। और ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये क्या वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है। इसका जीरो जो है राइट साइड में है, तो यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर। सबसे पहली बात पॉजिटिव एरर है, ठीक, पॉजिटिव एरर, और कुछ भी नहीं करना, सीधे पॉजिटिव एरर लिख देना। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पर देखो आप क्या बोला, कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेट करो। तो ये जीरो लिख लिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, जीरो एरर लिखेंगे, जीरो एरर इज इक्वल टू क्या होगी, जीरो एरर इज इक्वल टू होगी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है, लेफ्ट साइड में 0 है, तो हम लिखेंगे 0, प्लस लिखेंगे कितने डिवीजन कॉन्साइड करना है ये देखेंगे। तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ऐसे गिनो। यहाँ पर ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये देखो, ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं गिनेंगे, ये तो 0 है ना, 0 1 2 3 4, और ये फिफ्थ डिवीजन जो है वो कॉन्साइड कर रहा है, फिफ्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा 5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिस्ट काउंट कितना होती है 0.01 सेंटीमीटर। नहीं आती तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर इसके 10 डिवीजन हैं, इसके 10 डिवीजन को कौन कॉन्साइड कर रहा है, इसके 9 डिवीजन को, मेन स्केल के 9 डिवीजन को कॉन्साइड कर रहे हैं। अगर यहाँ आप गिनेंगे, अगर इसको थोड़ा इधर करें यहाँ से, तो इसके 9 डिवीजन को इसके 10 डिवीजन कॉन्साइड करें, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 9 ही होगा ना, यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक ये 9 डिवीजन होगा, और ये पूरा का पूरा 10 डिवीजन है, तो यही लेकर के आएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें, इसको ऐड करें तो देखेंगे क्या होता है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0.05, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव एरर है, क्या है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर हम जीरो करेक्शन की बात करें, जीरो करेक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, -0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि जीरो करेक्शन क्या होता है, जीरो एरर का अपोजिट होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में किस चीज को देखा, हमने वर्नियर कैलिपर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, हमने वर्नियर कैलिपर्स के कॉन्सेप्ट को समझा, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है इसको देखा, ठीक है।
और डिफरेंट डिफरेंट इसके जो पैरामीटर्स हैं वो देखिए, लिस्ट काउंट क्या है, ठीक है, एरर क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। 2 प्रॉब्लम्स छोटी छोटी करी, और इस पे काफी सारी प्रॉब्लम्स नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में पूछी गई हैं। आप लोग उसको सॉल्व करें, ठीक है, आप लोग उनको ध्यान से देखें, अपनी बुक में ढूंढें, आपको जरूर मिल जाएंगे क्वेश्चंस। नहीं होगा तो मैं एक असाइनमेंट बनाऊंगा, ठीक है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो असाइनमेंट बनाऊंगा उसको आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, वर्नियर के भी, स्क्रू गेज के भी, और माइक्रोमीटर के भी। पहले वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद हम लोग असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।